ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं और यहाँ पर ये 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। साथ ही आप में से बहुत सारे तुला राशि वालों की एक शिकायत रहती है कि आपका समय बहुत खराब चल रहा है, तो यह भी बताएंगे कि उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। साथ ही वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रात्रि, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, मजदूर वर्ग है ना, जुडिशरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और शनिदेव जो ये मार्गी हो रहे हैं, ये 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद सैटर्न राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे स्थान में चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, तुला राशि वालों, पंचम स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। पंचम स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपकी संतान, आपकी बुद्धिमत्ता, पूर्व जन्म के कर्मों का। साथ ही अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट का भी पंचम हाउस ही होता है। आपके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पंचम भाव ही होता है। साथ ही शनि आपके लिए चतुर्थ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। चतुर्थ स्थान जो होता है वह आपके सुख साधनों का भाव, चल अचल संपत्ति, पुराने मित्र, माता का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब शनि आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो निसंदेह शनिदेव का यह मार्गी काल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है। पंचम स्थान में शनिदेव के होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, यानी कि आपका दिमाग तेज होगा, नई नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, नई नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। विशेष तौर पर जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि स्किलफुल फील्ड है, यानी जहाँ पे स्किल्स काम आती हैं, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, शनि जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो एक स्थिति ये बना देते हैं कि कई बार जो आपके आसपास के लोग होंगे तुला राशि वालों, वह आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो उनकी बातों को सुनकर या उनकी बातों का ध्यान लगाकर अपने आप को नेगेटिविटी से आपको बचाना होगा, क्योंकि लोगों का असर जल्दी आप पर पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, कई बार आप गलत भी नहीं रहेंगे ना, तो भी अपनी बात को स्पष्ट तौर पे कह नहीं पाएंगे। तो इस चीज को कहने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय तुला लग्न और तुला राशि वाले जो नवविवाहित हैं या आप फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। कुछ तुला राशि वालों को संतान का सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि दौरान आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, आप रचनात्मक क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपके अंदर एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, ऊर्जा की कमी आप महसूस नहीं करेंगे। हाँ, चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर शनिदेव पंचम भाव में जा रहे हैं और आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। तो कई बार क्या होगा कि आपके पास सारी चीजें होते हुए भी आप अपने आप को खुश महसूस नहीं करेंगे, है ना, ऐसी स्थिति रहेगी। या संतोष खोजने की मतलब आप कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखें कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके ड्रीम्स इस टाइम पे इतने बड़े होंगे कि थोड़ा सा आपको खुशी कम महसूस होगी। तो मेरा मानना यह है कि शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप जितना आपके पास आ रहा है उतने में आप अगर खुश रहते हैं, अपने आप को खुश रखकर काम करते हैं, तो आपके कार्य और अच्छे तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की बात किया जाए तो प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं या सिंगल हैं, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो आपकी तारीफ कर रहा हो, या आप स्वयं तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका है, तो आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जिसके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में आपका नया लव एंड रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, अफेयर में आप आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। जो लोग पहले से लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी जो अगर पिछले समय में कोई दूरी बन गई थी किसी कारणवश, वो दूरियां समाप्त होंगी और लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हैं। तो आपके लिए 29 मार्च तक का टाइम, विशेष तौर पर फरवरी तक का टाइम, 4 फरवरी तक आपके लिए ज्यादा बेहतर योग बन रहे हैं प्रेम विवाह करने के। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी,
विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी। अब देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, देखिए शनि जहां पर दृष्टि डालते हैं ना, वहां पे ये नुकसान तो अवश्य करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जीवन साथी के साथ में सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जीवन साथी के प्रति आप में प्रेम रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं यानी दूरी पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत दुराव की स्थितियां हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से ये सुनने को मिल सकता है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि प्रेम रहेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर शनि क्रिएट करते रहेंगे, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें, शनि जब पंचम भाव से चल रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि शनि नीच की दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ओवरऑल स्थिति बहुत बेहतर है, दशाएं आपकी खराब चल रही होंगी तभी जाके चीजें आपके लिए निगेटिव जा सकती हैं दाम्पत्य जीवन में, अन्यथा चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाली हैं। वही बिजनेस व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा, स्पेशली जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, अपनी शॉप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो अच्छा है। इसके साथ में जो लोग कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी सैलून, इन सभी चीजों से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन यहां पर मैं आपको एक हिदायत दूंगा, तुला लग्न और तुला राशि वालों, इस टाइम फ्रेम के दौरान कॉन्फिडेंस लेवल आपका गजब का रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या ना, जब पंचम भाव में शनि जैसा प्लेनेट है, शनि थोड़ा सा इमोशनल भी व्यक्ति को बनाते हैं जब पंचम भाव से गोचर करते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो या किसी भी फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो गलती आपको ये नहीं करनी है कि तुरंत आपको चेंज नहीं करना है या आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है ना। इन चीजों से अगर आप इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़ों की सलाह जरूर लें, अन्यथा आगे चल के आप फंस सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई ठीक दिखाई दे रही है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि सडन कोई चेंज ना करें। जिस पढ़ाई के साथ में आप आगे चल रहे हैं उसके साथ में आगे बढ़ें, इसके साथ थोड़ा सा आलस्य से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो शनिदेव पंचम स्थान में गोचर करते हुए लाभ स्थान को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, जहां पर शत्रु राशि आती, लेकिन मैंने कहा कि देव गुरु बृहस्पति वक्री हैं, इस स्थिति में धन भी आएगा आपके पास में, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी, भूमि भवन वाहन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, आपको दरिद्रता नहीं देखनी पड़ेगी अगर तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, यही वह टाइम है जब आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही माता पिता के सहयोग से भी आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में तुला लग्न और तुला राशि वालों अगर देखा जाए तो शनिदेव जब लाभ स्थान को देख रहे हैं तो आपकी इच्छाएं, मैंने कहा ना कि बहुत बड़े ड्रीम्स आप देखेंगे, इच्छाएं बड़ी होंगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। जब लाभ स्थान को शनि देख रहे हैं तो आपको निसंदेह लाभ तो ये देंगे, लेकिन थोड़ा परिश्रम कराएंगे। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नेचर ही ऐसा है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर रोकूंगा कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में पैसा निवेश करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रख के और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वही शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके सेकंड स्थान पर पड़ रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी सेकंड स्थान को देख रहे हैं, तो यह समय आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के सर्विसेज से जुड़े हैं या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। वही जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, नौकरी में उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी मिलती हुई नजर आपके लिए यहाँ पर आ रही है। इसके साथ में शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी, शत्रु आपके बनेंगे जरूर, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा बनी हुई है तो कर्ज की अधिकता से आप परेशान थे तो वह दूर होगी। लेकिन हाँ, यहां पर कुछ चीजें मैंने कहा था कि कुछ गलतियां आपको तुला राशि वालों नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरत से ज्यादा आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, अगर आप विशेष तौर पर फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ जाते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल रहा है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, आपको भाग्य का थोड़ा सा सहयोग कम मिल रहा है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत के आधार पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप यंग एज में हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना, आप कॉलेज में हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको गलत संगति से बचना होगा, क्योंकि शनि पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, राहु सिक्स्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो निसंदेह आपकी संगति कुछ गलत लोगों से हो सकती है, उनसे आप बचिएगा, अन्यथा इस संगति में पड़कर आप अपना फ्यूचर खराब कर सकते हैं। पहली तो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी ये चीज करना है कि आपको इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना है किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर, या जूनियर्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में, पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको इमोशनल नहीं होना
ना है। अगर आप इमोशनल ज्यादा होते हैं तो लोग आपको बेवकूफ बनाते फिरेंगे और आप आगे चल के जब उनका काम हो जाएगा तो लोग आपको वैल्यू भी नहीं करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ वाणी आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तो देख रहे हैं, लेकिन आपकी स्पष्ट वाणी होगी तो कई बार क्या होगा, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप कार्यरत है या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उसको बनाने के लिए आप जितनी मीठी वाणी का इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। साथ ही उन स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए भी हम कहेंगे कि शनि का गोचर पंचम स्थान से हो रहा है, तो अगर आपने कोई अटेम्प्ट दिया 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च के मध्य में, अगर एक बार अटेम्प्ट दिया है तो आपको निराश नहीं होना, दोबारा प्रयास करना है, आप जरूर उसमें सफलता अर्जित करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ब्याज पर पैसा नहीं देना है। अगर आप ब्याज पर पैसा देंगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा और कहीं ना कहीं से निगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। कहने का यह मतलब है कि शनि का मार्गी काल आपके लिए धन प्रदायक रहेगा, सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा, संतान का सुख प्राप्त कराने वाला होगा। साथ ही आपकी एजुकेशन लाइन भी अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा आने वाला है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि गलत ट्रैक पे नहीं जाना है, गलत संगति में नहीं जाना है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है। अगर आप इन चीजों पर कंट्रोल कर पाते तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए मैं आपके लिए यही कहूंगा कि आप गरीब व्यक्तियों की मदद करें, काले कुत्ते की आप सेवा कर सकते हैं, या प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर जाएं और शनिदेव को काले रंग के तिल अर्पित करें। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर